चलिए अब हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं डेफिनेशन पहले एक बार लिख दूं अच्छे से, फिर मैं आपको एग्जांपल थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहता है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। पहले नेचुरल नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर यही तो होते हैं ना। क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 को हटाओ, एंड दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड मतलब और इसके साथ और भी कंडीशन है। दैट आर ओनली वर्ड को याद रखना है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल है। जैसे चेक करते हैं 2 को, अगर हम चेक करते हैं क्या 2 1 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, हाँ। 2 से यानी इटसेल्फ से डिविजिबल है, हाँ, यानी ये प्राइम हो जाएगा। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 को हटाओ, ये 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी 4 भी सब नेचुरल नंबर है, एंड दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर ये किसी 2 मान लो 4 से भी डिविजिबल होता तो ये 2 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि कह रहा है ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 2 1 से डिविजिबल है, इटसेल्फ मतलब जिसकी नंबर की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 की बात होगी, अगर 3 होता है तो 3 इटसेल्फ हो जाता। जैसे 3 की बात करते हैं, दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ। 1 और 3 दोनों से डिविजिबल है यानी ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 4 ये 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये 2 से भी डिविजिबल है। हमने क्या कहा है, ओनली, केवल और केवल 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल हो गया यानी ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करें, 1 से डिविजिबल है, इटसेल्फ से डिविजिबल है यानी प्राइम नंबर है। 6 1 2 3 6 ये 1 से डिविजिबल है, इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, यानी प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी एग्जाम्पल क्या लिखें इसका, 2 3 5 7 11 13 7। चलिए बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा समझाऊंगा। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल लिखते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, हटाओ, एंड दैट आर नॉट प्राइम। ऐसे नंबर जो 1 से बड़ा हो और प्राइम ना हो। 2 प्राइम था यानी ये नहीं होगा, 3 प्राइम था, 4 प्राइम था नहीं यानी कंपोजिट हो जाएगा, 5 प्राइम था ये भी हटाओ, 6 प्राइम था नहीं यानी भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अच्छा अभी हमने बताया ना जो नेचुरल नंबर है इसको और 2 नाम से जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और काउंटिंग नंबर। तो आप नेचुरल नंबर के स्थान पर पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ लिख दो पॉजिटिव इंटीजर या फिर लिख दो काउंटिंग नंबर, तो डेफिनेशन कोई चेंज नहीं होगा कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड दैट आर नॉट प्राइम। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ, या काउंटिंग नंबर, तो बात तो वही होगी, है ना। और देखो ये जो डेफिनेशन है प्राइम नंबर का, जो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, और जो कंपोजिट नंबर जो डेफिनेशन है, ये मैं सबसे सिंपल वाला डेफिनेशन लिखा हूँ। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेन आपको पता हो जाए कि हाँ प्राइम नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है, और वही डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में भी दिया हो, है ना। अच्छा जो कंपोजिट नंबर इसका एक और डेफिनेशन आपके एक्सरसाइज में यूज होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसको बताने के पहले कुछ बताना पड़ेगा आपको, वो क्या है, 4 8 16 नहीं लिखो, इसको लिख देते हैं 12, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप 4 का फैक्टर लिखिए
फैक्टर मतलब होता क्या है? फैक्टर मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ 4 का फैक्टर, तो 4 1 भी फैक्टर है इसका, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर 2 इसको डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना आए। जैसे 2 से अगर डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4 0, यानी 2 किसका फैक्टर है? 4 का फैक्टर है। 1 भी 4 का फैक्टर है। यानी फैक्टर ऐसा नंबर होता है अगर डिवाइड करें उसको, जिसका फैक्टर आप निकाल लें, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो वही उसका फैक्टर होता है। अगर 8 का फैक्टर लिखें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा। या आप इसको कह दो कि 8 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। या आप फैक्टर भी कह सकते हो 1 2 3 4 6 12, यही तो होगा ना। जो 12 है 1 से भी डिविजिबल है, 2 3 4 6 और 12 से भी। या हम ऐसे कहें कि जो 12 का फैक्टर है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 6 और 12 ये सब हो सकता है। और आप फैक्टर जान गए हो तो इसका एक और डेफिनेशन लिखते हैं। मैं और करके लिख दे रहा हूँ, है ना। इस डेफिनेशन के अनुसार 4 और 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है इसके अनुसार। अब देखते हैं क्या इसके अनुसार भी ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तभी तो ये डेफिनेशन सही होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, हाँ 1 है, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए ना। एंड दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर 4 की बात करें, अगर 4 की फैक्टर की बात करते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। या आप ऐसे कहो 4 जो है 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, है ना। कहता क्या है कि दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो 4 का फैक्टर है, जिसकी नंबर की बात हो रही है, उसका फैक्टर जो होना चाहिए 1 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए, इसके अलावा भी होना चाहिए। मतलब 1 और इटसेल्फ तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और हो, जरूरी नहीं 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, जो भी हो, लेकिन उसके अलावा होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर है ना। इसके अनुसार भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे 6 की बात करते हैं, 6 अगर इसका फैक्टर लिखिए 1 2 3 और 6 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। ये क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, एंड दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी इसका फैक्टर होना चाहिए। देखो इसका फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, तो यानी ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। जैसे हम 8 की बात करते हैं, अगर इसका फैक्टर आप लिखो तो 1 2 4 8 होगा। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 8 जो है 1 से बड़ा है, एंड दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसका फैक्टर होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हो। तो 2 और 4 है, यानी ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। बहुत सी जगह ये डेफिनेशन यूज होगा, बहुत सी जगह ये डेफिनेशन होगा, लेकिन दोनों में मतलब यही है ना कि आपको समझ में आना चाहिए। तो डेफिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, मेन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है। चलिए अब अपने टॉपिक में बात करते हैं जो क्लास 10 का मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए।